राइट, कमिंग टू द रेगुलेशन एंड सिग्निफिकेंस एंड एनर्जेटिक्स ऑफ द क्रेब्स साइकिल। सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एटीपी कितना बनता है क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, एक टीसीए साइकिल में कितना एटीपी बनता है। तो हम पूरा पाथवे देखेंगे तो हमें दिखता है कि 3 एनएडीएच बन रहे हैं, एक एफएडीएच2 बन रहा है और एक जीटीपी बन रही है। ठीक, अब यहाँ से दिस कन्वर्जन इज ईजी, यू नो कि एक एनएडीएच2 में 3 एटीपी होता है। ठीक है, सिंपल यूनिटरी मेथड लगाओ तो एक NADH2 में जब 3 ATP होता है तो 3 NADH2 में कितना होगा, 3 इंटू 3 9 ATP हो जाएगा। ओके, एक FADH2 में 2 ATP होता है, सो यू हैव 2 ATP हियर। एक GTP इज इक्वल टू एक ATP, सेम चीज़ होता है। एंड नाउ एडिंग ऑल दिस हमें मिलता है 12 ATP। ये 12 ATP कहाँ से आया? ये 12 ATP आया जब हमने एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए को क्रेब्स साइकिल में चलाया, एक मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे आओ, हम एक ग्लूकोज लेके एंटर किए होते हैं अगर पाथवे में तो हमें 2 पायरवेट मिलते हैं। ठीक, और ये 2 पायरवेट 2 एसिटाइल कोए बनाते हैं, जितने पायरवेट होंगे उतने एसिटाइल कोए बनेंगे। सो विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज वी हैव 2 पायरवेट एंड वी हैव 2 एसिटाइल कोए। दैट मीन्स कि एक ग्लूकोज लेके चलोगे तो तुम्हारे पास 2 एसिटाइल कोए हैं, तो तुमको ये साइकिल 2 बार चलानी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास 2 एसिटाइल कोए हैं। ठीक, तो एनर्जेटिक्स चेंज होगी, राइट। इतना ज़्यादा दिमाग लगाने से बेटर है यू फॉलो दिस। अब इसमें क्या है, तुम n नंबर ऑफ ग्लूकोज लेके चलोगे, तुम्हारा 2n नंबर ऑफ पायरुवेट बनेगा, 2n नंबर ऑफ एसिटाइल कोए बनेगा और 24n नंबर ऑफ ATP बनेगा क्रेब्स साइकिल के बाद। ठीक, इस पर तुम किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल लेके चल सकते हो। सपोज तुमने ले लिया 1, तो ले ही सकते हो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, तो n इज इक्वल टू व्हाट, 1 ग्लूकोज कितना बनेगा, 2 इंटू n मतलब 2 पायरुवेट, 2 इंटू n यानी 2 एसिटाइल कोए, 24 इंटू 1 24 ATP। नाउ यू कैन चेक दिस फॉर योर सेल्फ कि तुम एक ग्लूकोज लेके एंटर किए पाथवे में, 2 पायरुवेट बने, 2 एसिटाइल कोए बने, ये साइकिल 2 बार चलेगी। ठीक, अब क्योंकि 12 ATP एक एसिटाइल कोए के लिए बन रही है तो 12 इंटू 2 ATP बनेगी 2 एसिटाइल कोए के लिए। अब सपोज वी हैव 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, राइट। तो 6 ग्लूकोज है हमारे पास, तो पायरुवेट कितना बनेगा, 6 2 12 पायरुवेट बनेगा। ठीक, और एसिटाइल कोए भी कितना बनेगा, 12 बनेगा। फाइन, अब हम देखते हैं कि ATP कितना बनेगा। 84 इंटू वॉट, n क्या था 6, तो कितना हो जाएगा 144 ATP। ठीक है, अब तुम जब भी कैलकुलेट करके देखोगे तो ये ऐसे ही आएगा। सो अगर तुमको नहीं एनर्जेटिक्स पूरा समझ में आ रहा है, यू डोंट वांट टू गो थ्रू ऑल द मैथमेटिक्स, तो तुम सिंपली ऐसे याद रख सकते हो, ये एक बॉक्स बना के कि बस ऐसे ही तुमको एनर्जेटिक्स याद रखनी है अप टू क्रेब्स साइकिल। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सिग्निफिकेंस एंड द रेगुलेशन। अगर तुम क्रेब्स साइकिल का रेगुलेशन देखोगे तो 3 जगह 3 मेजर एंजाइम्स इसको रेगुलेट करते हैं। ठीक, जो 3 स्टेप्स हैं वहाँ पे ये 3 एंजाइम्स हैं। पहला सिट्रेट सिंथेटेज, दूसरा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, तीसरा अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज। ये तीनों ही एंजाइम्स हमने पीछे पढ़ रखे हैं। कहाँ पे? पहला वाला सिट्रेट सिंथेटेज, दूसरा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज और अल्फा कीटो ग्लूटारिक डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स यहाँ पे है। ठीक, नाउ कमिंग टू द बेसिक्स जो हमने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ रखे थे। हमने ग्लाइकोलिसिस में क्या पढ़ा था कि हमेशा कोई भी अगर पाथवे होता है जिसका हम रेगुलेशन देखेंगे, ठीक है, तो इट इज़ समहाउ लाइक दिस, जैसे ग्लाइकोलिसिस में हो रहा था। ठीक, ऐसे ही हम अगर क्रेब्स साइकिल में देखेंगे, बहुत सिंपल सी चीज़ है। हम ग्लाइकोलिसिस या क्रेब्स साइकिल क्यों कर रहे होते हैं? हम इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हमको एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो अगर तुमको एनर्जी चाहिए, तुम्हें एनर्जी कब चाहिए? तुम्हें एनर्जी तब चाहिए तो तुम लो एनर्जी स्टेट में हो, तब तुमको एनर्जी चाहिए, तो तब पाथवे होना चाहिए, तब वो साइकिल स्टिमुलेट होना चाहिए। जब तुम हाई एनर्जी स्टेट में हो तो साइकिल क्यों ही स्टिमुलेट होगा। ठीक, नाउ कमिंग टू दिस, ये सारे एंजाइम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ADP एंड इनवर्सली टू ATP एंड NADH बिकॉज दीज आर व्हाट, दीज आर हाई एनर्जी स्टेट्स एंड दिस इज़ अ लो एनर्जी स्टेट। अब तुम अपने बुक में देखो कि क्या लिखा हुआ है। तो बुक में इन्होंने लिखा है कि सिट्रिक एसिड साइकिल इज रेगुलेटेड एट 3 स्टेप्स, दीज आर कैटलाइज्ड बाय, तीनों एंजाइम्स के नाम है। एक्टिविटीज़ ऑफ दीज एंजाइम्स आर डिपेंडेंट ऑन द एनर्जी स्टेटस ऑफ साइकिल। ठीक, एक्सेस ऑफ ATP एंड NADH and succinyl CoA which signals high energy status inhibits these enzymes, and high level of ADP which signals low energy status stimulates the operation of this cycle. तो बहुत ही क्लियरली इन्होंने बताया कि एनर्जी स्टेट्स पे ये चीज़ डिपेंड कर रही है।
सो दिस इज़ द लैंग्वेज जिसमें तुम्हें आंसर लिखना है, ठीक। अगर कंसेप्ट की बात करें तो बस इतना ही सा तुम्हारा कंसेप्ट है, ठीक है। कमिंग टू सक्सिनल कोए जिसकी इन्होंने बात करी है, देखो तुम यहाँ पे सक्सिनल कोए पे बोल रहे हैं ना कि ये डिपेंड करता है, ये हाई एनर्जी स्टेटस वाली चीज़, सक्सिनल कोए इज़ अ हाई एनर्जी स्टेटस थिंग ना, ओके। तो तुम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्सिनल कोए भी लिख लो। अब सक्सिनल कोए का क्या सीन है, अगर सक्सिनल कोए होगा तुम्हारी बॉडी में तो ऑब्वियसली एक एटीपी प्रोड्यूस हो रही होगी ना, सो दिस विल लीड टू दिस, और एक एटीपी का प्रोडक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि ये हाई एनर्जी स्टेट है, ये वो सबस्ट्रेट है जो एटीपी जनरेट कर रहा है, सो इट्स अ हाई एनर्जी स्टेट। अगर बॉडी में ये प्रेजेंट है तो हमें एटीपी की मतलब और इस साइकिल को चलाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव इनफ सक्सिनल कोए और वो एटीपी बना लेगा एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, ठीक। तो दिस इज़ द एंटायर रेगुलेशन थिंग। कमिंग टू द सिग्निफिकेंस, तुम जब भी कोई भी पाथवे लिखोगे जिसका सिग्निफिकेंस तुम्हें लिखना है, ठीक। तुम्हें 2-4 बेसिक चीज़ें पता है कि तुम्हें कभी भी तुम्हें किसी साइकिल का रेगुलेशन लिखना है, सो व्हाट विल यू डू, तुम एंजाइम उठा लो उसमें मेजर स्टेप्स के और उनको ऐसे लिख दो एटीपी और एनएडीएच के रेफरेंस में, ओके। जैसे इसमें लिखा था, तुम हाई और लो एनर्जी स्टेट के रेफरेंस में लिख दोगे तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। मतलब अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो यू कैन राइट दैट। अब आते हैं सिग्निफिकेंस पे। अगर तुम्हें सिग्निफिकेंस में कुछ नहीं आता है तो देखो, तुम अगर ग्लाइकोलिसिस वाला प्रोसेस कर रहे हो, ठीक, और क्रेब्स साइकिल कर रहे हो, अभी हमने ये 2 पढ़े हैं, तो ये हम क्यों कर रहे होते हैं। पहली बात एटीपी के प्रोडक्शन के लिए, सो इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग फॉर दीज 2 पाथवेज कि ये एटीपी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। अब क्रेब्स साइकिल पे अगर हम आते हैं तो क्रेब्स साइकिल इज़ द फाइनल कॉमन पाथवे फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। मैंने बोला था कि जब हम ये सारे पाथवे पढ़ लेते हैं इन दी एंड तुम देखोगे कि ये सारा ही आपस में कनेक्टेड है, लाइक एपिसोड 1 एंड एपिसोड 9 इज़ टोटली कनेक्टेड टू ईच अदर। यही बात यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो पाथवे है तुम्हारा, ये फाइनल कॉमन पाथवे फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। जब हम तीनों मेटाबॉलिज्म पढ़ लेंगे तब हम ये चीज़ देखेंगे। अभी के लिए यू जस्ट रिमेंबर दिस लाइन। ना कमिंग टू दिस थिंग, एम्फीबोलिक, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों इसमें हो रहा है, सो इट इज़ एम्फीबोलिक। कैटाबॉलिज्म मतलब कोई चीज़ टूट रही है, एनाबॉलिज्म मतलब कोई चीज़ बन रही है। इस पाथवे में चीज़ें टूट भी रही हैं, चीज़ें बन भी रही हैं, सो इट इज़ एम्फीबोलिक। फिर क्रेब्स साइकिल में से हमें 4 डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज मिलते हैं ओरिजिनेट होते हुए, ठीक है। कमिंग टू देम, तो पहला इज़, देखो ये सपोज करो तुम्हारा क्रेब्स साइकिल है, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट लिखे हुए हैं। तुमने ऑक्सैलोएसिटेट से स्टार्ट किया, फिर सिट्रेट होता है, फिर यू नो द क्रेब्स साइकिल, ओके, यू हैव सीन द वीडियो, सो यू नो हाउ क्रेब्स साइकिल वर्क्स। अब तुम देखो इस पूरे साइकिल में जितने भी मेजर मेंबर्स हैं वो सारे ही ग्लूकोज बना सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलेंगे। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है कि हम नॉन कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ से कार्बोहाइड्रेट बना लें, दिस इज़ ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो इसमें पहला प्रोसेस जो हो सकता है क्रेब्स साइकिल से जो ओरिजिनेट हो रहा हो वो होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। कमिंग टू द सेकेंड वन, यहाँ देखो ऑक्सैलोएसिटेट और अल्फा कीटोग्लूटारेट, ये मैंने तुमको बताया था ऐसे करके जब 4 पोर्शंस बनाए थे, तो सबसे टॉप पे और सबसे बॉटम पे ये था, राइट। ऑक्सैलोएसिटेट से एस्पार्टेट बनता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट से ग्लूटामेट बनता है। प्रोसेस का नाम क्या है, प्रोसेस का नाम है ट्रांसअमीनेशन, और ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये दोनों चीज़ें हैं अमीनो एसिड्स, ठीक है। ये प्रोसेस भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। तीसरा प्रोसेस इज व्हाट, तीसरा प्रोसेस इज फैटी एसिड सिंथेसिस। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है तुम्हारा क्रेब्स साइकिल, ये तुम्हारा क्रेब्स साइकिल है, ठीक है, ये तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। यहाँ पे सिट्रेट बनता है, जब ये सिट्रेट यहाँ से उठ करके साइटोसॉल में चला जाता है तो ये क्लीव होकर के एसिटाइल कोए बनाता है और उससे फैटी एसिड और स्टेरॉइड बनते हैं, फैटी एसिड का सिंथेसिस होता है। ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, दिस इज बेसिकली द ओवरव्यू ऑफ इट। नाउ कमिंग टू द लास्ट प्रोसेस विच इज़ हीम सिंथेसिस। सक्सिनल कोए है तुम्हारे पास, जब उसमें ग्लाइसिन ऐड कर देंगे तो हीम बन जाता है। तो दिस इज़ द फोर्थ प्रोसेस। यहाँ पे वो चारों प्रोसेस लिखे हुए हैं कि ये 4 चीज़ें इस प्रोसेस क्रेब्स साइकिल के थ्रू ये 4 प्रोसेस हो सकते हैं, ठीक है। ये 4 पाथवे ओरिजिनेट करते हैं थ्रू क्रेब्स साइकिल। सो आई गेस दिस मच इज़ क्लियर। नाउ कमिंग टू द बुक, एक बार बुक में देखते हैं कैसे लिखा हुआ है। तो तुम्हारा जो मैंने तुमको 4 पाथवे यहाँ पे ऐसे अलग अलग से बताए हुए हैं, ये सारे तुम्हारे बुक में ऐसे एक ही क्रेब्स साइकिल में लिखे हुए हैं। जैसे तुम देख लो ऑक्सैलोएसिटेट से एस्पार्टेट बन रहा है, ठीक, ट्रांसअमीनेशन था ये। फिर सिट्रेट यहाँ से फैटी एसिड बना रहा है, तो यहाँ से जाता है वो साइटोसॉल में जा करके वो एसिटाइल कोए बनाता है, देन फैटी एसिड बनाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कौन सा वाला प्रोसेस हो गया, फैटी एसिड सिंथेसिस वाला प्रोसेस हो गया। कमिंग टू अल्फा कीटोग्लूटारेट, ये ग्लूटामेट बनाता है, एंड देन अगेन जो तुम्हारी अमीनो एसिड ट्रांसअमीनेशन वाला प्रोसेस है, अमीनो एसिड बन रहे हैं, ये क्या करेंगे आगे जा करके प्यूरीन और पिरामिडीन का सिंथेसिस करते हैं। सक्सिनल कोए जा करके तुम्हारा हीम बना रहा है। तो दिस इज़ द एम्फीबोलिक रोल ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, मतलब कुछ बन रहा है कुछ टूट रहा है, सब एक साथ हो रहा है। सो यू कैन यूज़ दिस डायग्राम इन योर एग्जाम्स
दिस इज़ अ रियली गुड डायग्राम, और वो मैंने बस तुम्हें 4 जो बनाए थे वो इसलिए ताकि तुम्हें अलग अलग से समझ में आ जाए. दिस इज़ द वन यू कैन यूज़. दिस इज़ द रेगुलेशन. दिस इज़ हाउ यू राइट द रेगुलेशन. उसका कंसेप्ट मैं तुमको समझा दिया था. सिग्निफिकेंस में जितना ये सब कुछ दिया हुआ है ये मैंने बता दिया तुमको. सो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग लेफ्ट. And the energetics is also done. So Krebs cycle is done. Now we'll move to the next topic, which is gluconeogenesis, in the next video.